अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास कैसे हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था कि उसके दो सोर्सेस होते हैं प्राइमरी रिजर्वायर में। उसमें गैसेस साइकिल होता है और दूसरा बेटा हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल हो जाता है। अब बेटा हमारा आज का जो कंसर्न है वो बेटा हमारे पास है वाटर साइकिल। जो पहला हिस्सा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बट इस वाटर साइकिल क्या है, इसको बेटा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, यानी पानी का ये जो साइकिल होता है इसको वाटर साइकिल कहते हैं। अब ये वाटर साइकिल दो तरह से बेटा कंटिन्यू रहता है, एबायोटिक कंपोनेंट में भी और दूसरा बेटा बायोटिक कंपोनेंट। उनके दरमियान ये वाटर साइकिल की जो बेटा हमारे पास क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है। कहते हैं वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें एयर आ जाता है बेटा, हमारे पास सॉइल आ जाती है एंड सी एंड बायोटिक कंपोनेंट आ जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर बेटा हमारे पास यहाँ पे टिडबिट आ गई है। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि टिडबिट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास चटपटी खबरें कहते हैं, या हम खबरें भी कह सकते हैं, न्यूज़ भी कह सकते हैं। इन कंट्री लाइक पाकिस्तान where our agriculture and economy depend upon entirely on Indus river system, the Indus water territory भी जो है, तो the water cycle is the literal lifeline of the nation। हमारे नेशन की ये लाइफलाइन है। अब बेटा ये हमारे पास वाटर साइकिल है, ये हमारे पास सी हो सकता है, हमारे पास सॉइल से भी हो सकता है, ये यहाँ पे वैसे सी समझ लें, स्ट्रीम समझ लें, पॉन्ड समझ लें। वहां से बेटा सनलाइट की मौजूदगी में वाटर की वेपोरेशन होती है। अब बेटा वेपोरेशन होती है तो वेपोरेशन के बाद ये बेटा हमारे पास एयर में मिक्सअप होते हैं। एयर में मिक्सअप होते हैं तो फिर इनकी कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाती है और प्रेसिपिटेशन होने की सूरत में ये रन ऑफ होता है, यानी वो सॉइल के कुछ इनफिल्ट्रेट होकर सॉइल के अंदर मिक्सअप पानी हो जाता है, यानी ग्राउंड वाटर, यानी हमारे ग्राउंड वाटर एक्विफायर को वो रिहेबिलेट करता है। दूसरा बेटा वो स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक्स, एवं देन के एट द एंड वो सी तक बेटा क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अब बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक लूप। एबायोटिक लूप यानी विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम कह सकते हैं लाइफ के बगैर। तो ये बेटा हमारा पहला प्रोसेस जो है वो क्या है, वेपोरेशन है। ये जो आपके सामने साइड पे नजर आ रहा है वेपोरेशन है। कोई पॉन्ड है, कोई स्ट्रीम है, ये बेटा कोई हमारे पास सी है, रिवर है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में बेटा हमारे पास क्या होती है, वेपोरेशन होती है। वेपोरेशन का आपको मतलब पता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी ये लिक्विड है बेटा, इसका किस में जाना है, वेपर में जाना, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वेपोरेशन कहलाता है। द सन पावर द इंटायर वाटर साइकिल, कहता है पूरा वाटर साइकिल जो है उसको जो पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। सोलर रेडिएशन हीट द सरफेस वाटर in oceans, lakes. It provide enough energy for water molecule to evaporate in the form of vapors। वो बेटा लिक्विड से किस में चले जाते हैं, वेपर में चले जाते हैं। About 86% of global evaporation occur from the ocean। पूरी दुनिया में 86% जो होती है वो बेटा हमारे पास क्या होती है, वेपोरेशन ओशन से होती है। इन पाकिस्तान अरेबियन सी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जो सी लगता है वो अरेबियन है, सर्व एज ए मैसिव प्राइमरी सोर्स ऑफ वेपर दैट इवेंचुअली ट्रेवल इनलैंड। जो जमीन की तरफ यहाँ से बेटा क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा होता है। सेकंड जो बेटा हमारे पास पॉइंट है वो बेटा हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन है। एज वाटर वेपर्स राइज इनटू द एटमॉस्फेयर दे लॉस्ट हीट। जब बेटा यहाँ से तो हाई एनर्जी लेके चले गए हैं, तो फिर जब बेटा वो एयर में आ जाते हैं तो वो लॉस हीट कर देते हैं। when the water air become cooled enough the vapors turn back into liquid droplet, यानी वो लिक्विड ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी आ सकते हैं या आइस क्रिस्टल की फॉर्म में भी। the droplet cling to the dust particle, यानी cling का होता है चिपक जाना, जुड़ जाना, इन दी एयर टू फॉर्म क्लाउड। ये बेटा हमारे पास क्या करते हैं, फिर क्लाउड बना देते हैं। अब जब क्लाउड बन जाते हैं तो क्लाउड में बेटा हमारे पास क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है कि व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट इन क्लाउड बिकम टू हैवी तो दे फॉल ड्यू टू ग्रेविटी,
यानी जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बेटा हमारे पास क्या है, ग्रेविटी से वो बेटा क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वाटर फॉल एज रेन, स्नो और स्लीट। जो ज़ालाबारी होती है, रेन मिंगलन विद स्नो और हेल, सो ज़ालाबारी की फॉर्म में बेटा वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। यानी ये देखें ना, ये हमारे पास रेन प्रेसिपिटेशन हो रही है, रेन की सूरत में भी हो सकती है, स्नो की बर्फबारी में, ज़ालाबारी की सूरत में ओले पड़ रहे होते हैं, तो ये इस फॉर्म में हो जाती है। अब बेटा हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। इनफिल्ट्रेशन दो तरह से होती है। ये बेटा इनफिल्ट्रेशन है तो ये इसमें दो हिस्से, एक इनफिल्ट्रेशन आ जाता है और दूसरा बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, रन ऑफ आ जाता है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर का बेटा सीप कर जाना, नीचे बह जाना, यानी हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिचार्ज कर देना, तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन है। वाटर सीप इनटू द सॉइल, it move downward to reach the water table, the store water underground as a ground water की सूरत में वो बेटा नीचे की तरफ बेटा क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। दूसरा बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, सरफेस रन ऑफ आ जाता है। इट इज अनकन्फाइंड फ्लो ऑफ वाटर, यानी ये अनकन्फाइंड फ्लो है, ये पानी यहाँ से चलता जा रहा है और जाते जाते वो बेटा हमारे पास कहाँ पे चला जाता है कि वो इनफिल्ट्रेट नहीं होता, तो वो फ्लो करते करते स्ट्रीम में चला जाएगा, या बेटा हमारे पास नदी नालों के अंदर वो बेटा चलता हुआ चला जाएगा। तो ये इट इज द अनकन्फाइंड फ्लो ऑफ वाटर ओवर द लैंड सरफेस। इट अकर व्हेन वाटर कैन नो लॉन्गर इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल, द सरफेस रन ऑफ वाटर फ्लो इनटू स्ट्रीम, रिवर एंड इवेंचुअली टू द ओशन। वो बेटा किस में चला जाता है, ओशन में चला जाता है। हमारे पास बेटा इसमें फिर क्या है कि टिटबिट कहती है कि सरफेस रन ऑफ फीड द इंडस रिवर, ये हमारे पास जितना भी वाटर है उसको इंडस रिवर को फीड करती है। वाइल इनफिल्ट्रेशन जो है वो रिचार्ज एक्वीफायर और वी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, यानी जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, नल लगाते हैं पानी का, तो वो बेटा हमारे पास कहाँ से है, ग्राउंड वाटर में हम लगाते हैं। अब बेटा दूसरा जो हिस्सा है वो बेटा हमारे पास है बायोटिक लूप। बायोटिक कहते हैं लाइफ, बायो मीन लाइफ, बायोटिक लूप यानी बायो के साथ ये जो इसका कनेक्शन है वो बेटा हमने चेक करना है। बायोटिक लूप का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेलेवेंट हो। तो सबसे पहले जो है बेटा बायोटिक कंपोनेंट में एंट्री जो वाटर होती है, कि वाटर एंट्री इनटू बायोटिक कंपोनेंट वो कैसे होती है। बेटा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक साइकिल सिखाता हूँ। ये बेटा हमारे पास जो है वो दो साइकिल हैं, ये दो डायग्राम आपके सामने शो हो रही हैं। ये बेटा हिस्सा जो है वो ए बायोटिक लूप है, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से रेलेवेंट है। दूसरा बेटा हमारे पास बायोटिक पाथवे है, ये लूप 1 है। ये बेटा हमारे पास क्या है, लूप 2 है। इसमें बेटा हमारे पास क्या है, ओशन है। ओशन से बेटा एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन से बेटा हमारे पास कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ कंडेंस होके प्रेसिपिटेशन होती है, फिर सरफेस रन ऑफ हो जाता है, उसमें कुछ इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, कुछ सॉइल वाटर जो होता है वो बेटा हमारे पास दोबारा किस में चला जाता है, ओशन में चला जाता है। सॉइल वाटर जो होता है, कुछ जो हिस्सा होता है वो बेटा एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूँ यहाँ से बेटा हाफ करके, तो ये बायोटिक कंपोनेंट में ये लाइफ के पास चला जाता है। इसमें भी ट्रांसपायरेशन होती है तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब ये प्लांट्स की इंजेक्शन बाय एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स बॉडी से भी बेटा रेस्पायरेशन के जरिए वाटर वेपर्स निकलती हैं, तो वो भी किस में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तीसरी जो है एनिमल एक्सक्रीशन करते हैं, तो वो भी बेटा हमारे पास ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाती है या बेटा रन ऑफ हो जाती है। तो जो ब्लू एरोस हैं वो बेटा फिजिकल वाटर की मूवमेंट दिखाते हैं, यानी पानी की मूवमेंट, और ग्राउंड वाटर ग्रीन एरोस जो है वो बायोलॉजिकल वाटर मूवमेंट जो है वो बेटा उसको दिखाते हैं। एक दफा बाद में फिर इसको देखते हैं। तो बेटा इसमें पॉइंट है, पहला है बेटा हमारे पास क्या है, वाटर एंट्री इनटू द बायोटिक कंपोनेंट। Water enter in biotic component primarily through two method। एक है terrestrial plant, प्लांट यूज कहाँ से यूज करते हैं, रूट हेयर से, यानी वाटर अब्सॉर्ब बाय रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट यूज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्पोर्ट के लिए बेटा यूटिलाइज करते हैं। अब क्या होता है
कि फ्रॉम द सॉइल एंड यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एज ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिसे टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। एनिमल टेक इन वाटर बाय ड्रिंकिंग डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेश वाटर सोर्स एंड बाय ईटिंग फूड। एनिमल कहाँ से हासिल करते हैं? यहाँ से बेटा, यहाँ तो इसको खा लेंगे और यहाँ बेटा हमारे पास क्या है, डायरेक्टली ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके जरिए भी ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं कि ये पानी को यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा जो हिस्सा है ये तो एंट्री होगी कि पानी किस तरह से बायोटिक कंपोनेंट जो है वो हासिल करते हैं, यानी इनटेक कैसे है। अब बेटा हमने जो डिस्कस करना है कि वाटर का एग्जिट फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट, कि किस किस तरह से पानी जो है वो रिमूव होता है, यानी एग्जिट होता है कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। पानी का जो साइकिल बनेगा तो वो किस बेसिस पे है। वाटर एग्जिट फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट। वंस वाटर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, जिस मकसद के लिए आपने पानी पिया है वो सर्व कर लेंगे, इट रिटर्न इनटू द एबायोटिक एनवायरनमेंट। पहला है बेटा हमारे पास ट्रांसपायरेशन। इन प्लांट इज द मेजर एग्जिट पॉइंट ऑफ आवर वाटर। प्लांट रिलीज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। ये ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ट्रांसपायरेशन यानी ट्रांस हो जाना, निकल जाना, किस चीज का? स्टोमेटा के जरिए वाटर का निकल जाना, वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब बेटा दूसरा बेटा हमारे पास है रेस्पायरेशन, सांस लेने। हम भी सांस लें, आप भी अपने हैंड से मुंह को कवर करें, तो आप जोर से सांस लेंगे तो आपको मॉइस्चर जो है वो फील होगी अपने हाथ के ऊपर, हैंड्स के ऊपर। तो इन प्लांट एंड एनिमल आल्सो प्रोड्यूस वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट। दिस इज मेटाबॉलिक वाटर इज एक्सहेल्ड एज ए वेपर। तो वो बेटा एक्सहेल होती है। ये देखें, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक्सहेलेशन कर रहा है, ये रैबिट जो है, तो वहां पे क्या हो रही है, मॉइस्चर जो है वो निकल रही है, यानी वेपर्स निकल रहे हैं। तीसरा बेटा हमारे पास जो तरीकाकार है वो है बेटा एक्सक्रीशन एंड इजेशन। एनिमल आल्सो रिलीज वाटर थ्रू यूरिन। अब ये देखें, ये रैबिट है, इसने बेटा हमारे पास फीसिस किए हैं वो और यूरिन भी किया है, तो वाटर इन यूरिन एंड फीसिस जो है वो बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो रिटर्निंग इट टू सॉइल और वाटर बॉडीज। लास्ट पे है बेटा हमारे पास परस्पिरेशन, या इसे स्वीटनिंग भी कहते हैं। एनिमल रिलीज वाटर थ्रू स्किन पोर्स, यानी जो स्वीटनिंग होती है यानी पसीना आता है, विच एवेपोरेट टू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट कर देते हैं। और लास्ट में बेटा हमारे पास आ जाती है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज हो जाना, टूट फूट का शिकार हो जाना। तो बेटा ऑफ ऑर्गेनिज्म डेड बॉडीज आल्सो रिलीज वाटर बैक इनटू द सॉइल और द एटमॉस्फेयर। ये देखें जी, ये इसकी डीकम्पोजिशन हो रही है, तो वाटर रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है और ये बेटा एबायोटिक कंपोनेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।